अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जैसा कि आप मेरे बारे में जानते हैं, आई एम समिया असगर। और अगर नहीं जानते, मेरी फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको बताती चलूँ, मैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ हर टॉपिक के बारे में, या उस टॉपिक के बारे में जो मुझसे पूछा गया होता है, जिसके बारे में मुझे मैसेजेस आते हैं या कमेंट्स में जो मुझसे पूछ लिया जाता है। तो आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, जो मैं खुद भी सोच रही थी काफ़ी दिनों से कि मैं ये बनाऊं, और काफ़ी मैसेजेस भी आ रहे थे कि आप इस बारे में बनाएं। एंड फाइनली इस टॉपिक के बारे में मैं आज बताने वाली हूँ, और वो टॉपिक जो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। और मुझे पर्सनली भी ये टॉपिक बहुत पसंद है, क्योंकि वो हम अजीम हस्तियाँ जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप मेरी इतनी सी बात से समझ गए ना कि वो अजीम हस्तियाँ कौन हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वो है अजीम। इतना उनका रोल होता है हमारी ज़िंदगी में, इतनी ज़्यादा अहमियत होती है हमारी ज़िंदगी में, उनसे बढ़कर हमारी ज़िंदगी में कोई होना ही नहीं चाहिए, लेकिन हम उनको वो अहमियत, वो प्रोटोकॉल कभी भी नहीं दे पाते। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है पेरेंट्स, वालदैन। वालदैन हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखते हैं, उनका क्या रोल है हमारी ज़िंदगी में, और कब हमें हमारे वालदैन को छोड़ देना चाहिए। अभी यहाँ पर काफ़ी कमेंट्स आने वाले हैं कि आप ही वो तो हमारे पेरेंट्स हैं, उन्होंने हमें बर्थ किया, पैदा किया, तो हम उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं, हम क्यों छोड़ेंगे। हमने उन्हें बहुत पहले का छोड़ा हुआ है, लेकिन हम इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे। अब मैंने जब ये बात कह दी है कब हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए, तब तो ये बहुत सवाल उठने वाले हैं, क्यों छोड़ देना चाहिए, वो पेरेंट्स हैं, हम उनको नहीं छोड़ सकते, ये वो। असल में अगर हम देखें ना, एक पूरा दिन आज लगाओ और सोचो कि क्या आप अपने वालिदैन को नहीं छोड़ चुके हैं। असल में हर बच्चे ने अपने वालिदैन छोड़ दिए हैं। टीनेजर्स, खास तौर पे टीनेजर्स को मैं कहूँगी, एंड मैरिड कपल के बारे में तो हम बाद में आते हैं। मैं टीनेजर्स को कहूँगी कि वो भी अपने पेरेंट्स को छोड़ चुके होते हैं। कब? आफ्टर 15 एज के बाद वो कहते हैं हम बड़े हो गए हैं, अब हमारे ज़िंदगी में हम खुद कर सकते हैं, हर काम कर सकते हैं, हमें तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है, तो पेरेंट्स को छोड़ देते हैं। सबसे पहला काम जो वो करते हैं, वो अपने पेरेंट्स को छोड़ के चलते हैं। हर वो काम करते हैं जिससे वो पेरेंट्स मना कर रहे होते हैं। उस वक्त उन्हें पेरेंट्स बहुत बुरे लग रहे होते हैं। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। बहुत ज़्यादा डेप्थ में आज हम जाने वाले हैं, एंड मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहूँगी कि पेरेंट्स हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखते हैं। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड हमारी ज़िंदगियाँ देने वाले वो इंसान, वो लोग, वो अजीम हस्तियाँ जिन्होंने हमें पैदा किया होता है, जिन्होंने हमें एक मुकाम दिया होता है, वो हमें इतना काबिल बनाते हैं कि जिनकी वजह से आज अगर हम बोल रहे हैं, हमारा कोई मुकाम है, किसी जगह पे खड़े हैं, लोग हमारी इज्जत करते हैं, तो सिर्फ उनकी वजह से। लेकिन हम क्या करते हैं, उन्हीं को साइड पे कर देते हैं। क्यों? हमें हमारे पेरेंट्स का पता ही नहीं होता वो चाहते क्या है। हम कहते हैं कि उन्होंने बस जो करना था कर लिया, अब वो साइड पे हो जाए। जब वो हमारा मुस्तकबिल बना रहे होते हैं ना, एक एक लम्हा वो आपको दे रहे होते हैं, खुद टूट चुके होते हैं। आपका मुस्तकबिल बनाने के लिए वो खुद टूट जाते हैं, फिर आपका रोशन मुस्तकबिल बनाते हैं। और आप क्या करते हैं, मुस्तकबिल बन गया तो छोड़ देते हैं। जब कुछ नहीं था तो पेरेंट्स सब कुछ थे, लेकिन जब सब कुछ मिल गया और सिर्फ उन पेरेंट्स की वजह से, तो पेरेंट्स कुछ नहीं रहे। तो फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी होगा, इनसे अच्छा है ना कि ज़िंदगी हो ही ना। क्योंकि जो इंसान हमें हमारा मुस्तकबिल बनाने के लिए 20 साल से मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, 20 एंड 15 इन बीच में, इनके दरमियान हम हमारे पेरेंट्स को छोड़ देते हैं। हम कर सकते हैं, हमें सब कुछ पता है, हमें अपना अच्छा बुरा पता है, हम जो कर रहे हैं हमें पता है सही है, आपकी ज़रूरत नहीं है बोलने की। सेम यही वर्ड्स होते हैं हमारे यंग जनरेशन के, लेकिन होने नहीं चाहिए, क्योंकि जिन्होंने इतनी मेहनत की, आपको पॉलिश किया, आपको खुद अपने ऊपर सारी मुश्किलात लेके इतना आगे लेकर आए, फ़ायदा उनका इसमें क्या फ़ायदा था? कुछ भी नहीं। वो आपका भला चाहते हैं। एक बाप, सिर्फ एक बाप होता है जो बिला किसी मौजे के, बिला किसी लालच के आपके कामयाबी के बारे में सोचता है, जो बिला किसी लालच के आपको आगे धकेल रहा होता है, आपको पुश कर रहा होता है कि आपने ये करना है, आप ये कर जाओगे, आप ये कर सकते हो। वो क्यों करते हैं? वो क्यों करता है?
फ़ायदा उसका क्या है इसमें? आपका ही फ़ायदा है। आपका अगर मुस्तकबिल बन जाता है तो वो किसके लिए फ़ायदेमंद होगा? क्योंकि जब आपका मुस्तकबिल बनेगा तब तक तो पता नहीं हमारे पेरेंट्स हमारी ज़िंदगी में रहते हैं या नहीं रहते हैं। हमें तो ज़िंदगी का नहीं ना पता कि एक पल है, अगले पल में नहीं है। तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम हमारी पूरी ज़िंदगी जिनके मोहताज होते हैं, 1 मिनट में उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करते हैं जब हमारा मुस्तकबिल बन जाता है। मुस्तकबिल तो वो मुस्तकबिल होता है, वो ज़िंदगी होती है जिसमें हमारे पेरेंट्स हमारे साथ होते हैं, जिसमें हमें पता होता है कि वाकई हमारे पीछे हमें दुआ देने वाला कोई है। लेकिन हमारी ज़िंदगियों में उस एज में हमें कुछ पता ही नहीं होता, हम कर क्या रहे हैं, हम कह क्या रहे हैं, हम बोल क्या रहे हैं, हमें करना क्या चाहिए, और हम इस दुनिया में अगर आए हैं तो किन की वजह से आए हम ये भी भूल चुके हैं। हम इतना दूर हो जाते हैं उनसे, हालांकि पूरी ज़िंदगी जिन्होंने उंगली पकड़ के इस मुस्तकबिल तक चलाया, आपको आपके हर मामला को खुद लिया अपने सर पे, एंड देन आपको ये मुस्तकबिल दिया, हम उन्हें छोड़ देते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। वो असल में आपको बता रहे होते हैं, वो आपको समझाना चाह रहे होते हैं, जो आपकी ज़िंदगी है, जो आपकी लाइफ है, इससे हम भी गुजर के आए हैं, हमने भी बहुत वक्त देखे हैं, हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता है, हम जानते हैं एक एक चीज़ के बारे में। अगर वो इन चीज़ों से गुजर के ना आते तो आपको रोकते कभी भी नहीं। बुजुर्ग क्यों कहलाते हैं? वो इसीलिए कहलाते हैं, उनके पास एक पूरी ज़िंदगी पीछे देखी होती है, उन्होंने पास देखा होता अपना, हर चीज़ वो देख के फिर आए होते हैं, फिर इसलिए आपको समझा रहे होते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि एम ही बोलते हैं, हमें उनकी बातें बुरी लगने लग जाती हैं। तो खुदारा इन चीज़ों से बचें, आज ही समझना शुरू कर दें कि अगर हमारे पेरेंट्स हमें कुछ कहते हैं तो उनमें उसके पीछे बहुत बड़ी वजह हो सकती है, वो किसी वजह से कह रहे होते हैं। हमारे पेरेंट्स की तो इतनी अहमियत है कि अगर हम उनमें से कोई एक बूढ़ा होते तो हम उनको उफ तक नहीं कहते, और हम क्या करते हैं, उनको इतनी इतनी बातें सुना जाते हैं। वो इंसानियत, वो शख्सियत ऐसी होती है कि वो बोलते ही नहीं आगे से, लेकिन हमें उन्होंने पैदा किया होता है, हम उनके बच्चे होते हैं, फिर भी वो हमें जवाब नहीं देते, और हम इतने बेशर्म हो जाते हैं कि उनके बुढ़ापे में भी उनको एक एक बात का ताना मार रहे होते हैं, एक एक बात को उनको शर्म दिला रहे होते हैं। वो औलाद ही क्या जो अपने माँ बाप को शर्म दिला रही हो। हमारे नबी कहते थे कि अगर आप नमाज भी पढ़ रहे हो ना, माँ ने आवाज़ दी है तो नमाज तोड़ के भी आवाज़ सुन लो, माँ की इतना दर्जा है माँ का। तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम हमारी माँ को कुछ समझते ही नहीं। हमारी माँ, उसके पाँव के तले जिसकी जन्नत होती है, ऐਵੇਂ थोड़ी जन्नत रख दी है, अल्लाह ताला ने वैसे ही थोड़ी रखती है माँ के पाँव तले जन्नत। और हमारा बाप क्या होता है, दरवाज़ा होता है। जन्नत का मान लो दरवाज़ा नहीं खुलेगा तो फ़ायदा, जन्नत में दाखिल कैसे होना है, बाप से, दरवाजे से। तो बाप की भी अहमियत उतनी है और माँ की भी। हमें हमारे पेरेंट्स को इतनी ज़िंदगी में अहमियत देनी चाहिए कि वो लगे कि अगर हमारी औलाद हमने पैदा की है तो ये हमें वाकई ही सुकून दा है, ये हमें वाकई ही सुकून दा है। इससे हमें पता चलता है कि हमारी औलाद है, ये हमारा अक्स है। तो खुदारा अपने माँ बाप को अहमियत दो। आपकी स्टडी, आपके स्कूल, आपके दोस्तों, आपके ग्रुप, आपकी बाकी एक्टिविटीज, सबसे ज़्यादा अहमियत है माँ बाप की, जिन्होंने आपको इस काबिल बनाया। और अगर हम मैरिड कपल्स की तरफ आ जाएं तो क्या वो अपने पेरेंट्स को इतनी अहमियत देते हैं? क्या उनकी नज़र में उसकी वालदा तब भी वैसी रहती हैं जैसी पहले थी? क्या वो अपने माँ बाप को उतना ही टाइम दे पाता है? नहीं। आजकल के बेटे सिर्फ अपनी वाइफ और अपने बच्चों को टाइम देते हैं, उनके लिए करते हैं, जो करते हैं उनके लिए करते हैं। अगर उनकी तरफ देखा जाए तो शादीशुदा होने के बाद जो माँ बाप को डिग्रेड किया जाता है, जो माँ बाप की अहमियत की धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं, उससे ज़्यादा कोई नहीं उड़ा सकता। मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई माँ इस दुख से ना गुजरी हो। जब बेटे की शादी कर दी जाए तो जो शादी उन्होंने खुद की होती है, इतनी अहमियत दी होती है बेटे को, जिसकी शादी वो खुद करते हैं, इतने प्यार से उसकी वाइफ को लाते हैं, बाद में क्या होता है, माँ बुरी बन जाती है।
सिर्फ वाइफ को ही टाइम देना है, बच्चों को ही टाइम देना है, पेरेंट्स के लिए कोई टाइम ही नहीं बचता। जो हमने टाइम टेबल बनाया होता है वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, ऑफिस से आके फ़ौरन वाइफ के पास चले जाना, बच्चों के पास चले जाना, बच्चों को लेके घुमाने चले जाना, तो ये चीज़ें हमारे पेरेंट्स डिज़र्व नहीं करते। क्या उनका दिल नहीं है? उस वक्त उनका दिल निकल चुका होता है? क्या उनके शौक़ ख़त्म हो जाते हैं? नहीं। बीवी के आते साथ ही एक चीज़ जो उन्हें नज़र आ रही होती है वो होता है बदलाव। ठीक है, हर जगह वाइफ गलत नहीं होती, हर जगह बहू गलत नहीं होती, कहीं ना कहीं होता है कि कुछ मामलात ऐसे हो जाते हैं कि गलत दोनों हों। लेकिन हमारा जो आजकल का दौर चल रहा है, आजकल की जो जनरेशन है, उसमें शादी के बाद पेरेंट्स को अहमियत ही नहीं दी जाती। हालांकि अगर आप ऑफिस से आ रहे हैं, कुछ वक्त निकाल के अपनी माँ के पास बैठ जाए, अपने बाप के पास बैठ जाए, उनकी बातें सुन लें, तो ये उन पूरे दिन के सारे वक्त से लेकर सबसे ज़्यादा अहमियत रखने वाला वक्त होता है। वो वक्त जिसमें आपको इतनी दुआएं मिल रही होती हैं, वो वक्त जिसमें फरिश्ते आपके लिए नेकियां लिख रहे होती हैं। माँ बाप को आप टाइम दे सकते हो, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा दे दो, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट टाइम तो दो। आपके माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बेटे हमारे पास आके बैठे, हमसे बात करें, लेकिन बेटों के पास टाइम नहीं होता। जब बेटे घूमने जा रहे होते हैं तो माँ को साथ नहीं लेके जाते। ये इतनी अहमियत गिर चुकी होती है माँ की बात में, माँ की कोई अहमियत ही नहीं रह जाती। हर चीज़ में माँ गलत हो जाती। वो माँ जिसने आपको 20-25 साल पाला, एक एक चीज़ आपके लिए की, आपको खाना बना के दिया, आपको बनाया संवारा, आपके कपड़े वॉश, ईच एंड एवरीथिंग आपके लिए किया, वही माँ उस दिन गलत हो जाती है। तो कोई भी माँ गलत नहीं होती है, हर माँ कहीं ना कहीं सच्चाई होती है, हर माँ कहीं ना कहीं तंग होती है। उससे पूछे, माँ आपका लहजा ख़राब है या आपका मूड ख़राब है, क्या हुआ है, क्या आपको कौन सी बात परेशान कर रही है, उनसे पूछिए, उनके पास बैठे। क्या पता वो तंगी, ये बात उसको तंग कर रही हो कि बेटा टाइम नहीं देता माँ, बेटा माँ के पास नहीं बैठता, बेटा माँ से पूछता नहीं है। वो माँ बाप जो ईदों पे, जो त्योहारों पे, जो फंक्शंस पे खुद कपड़े नहीं लेते, आपके लिए पहले कपड़े लेते थे, उनके लिए आप बाद में क्या करते हो? कुछ भी नहीं, माने क्या करना पहन के, कोई बात नहीं, पुराने हैं पहन लेंगे। लेकिन बीवी बच्चों के लिए नए से नए कपड़े, एक के बजाय 2-2, 3-3, लेकिन हम हमारे माँ बाप के लिए नहीं निकाल सकते। जहाँ बीवी को 5,000 का जोड़ा लेके दे रहे हैं, वहाँ माँ को 2-3 हज़ार का नहीं लेके देते। उस वक्त हमारी दौलत ख़त्म हो जाती है। तो खुदारा अपनी माँ को पहचाने, वो माँ जिसने आपको ज़िंदगी भर करके दिया, ज़िंदगी भर आपके बिना किसी लालच के काम को करती आई हैं। वो माँ जिसके पास कोई चीज़ ही नहीं थी, कोई लालच नहीं था, कोई चीज़ में उसका कोई फ़ायदा नहीं था, वो फिर भी आपके कपड़े वॉश करती थी, वो फिर भी आपको स्कूल भेजती थी, वो फिर भी आपके एक एक काम को खुद करती थी। आज वो माँ गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि बीवियाँ आ गई, अहमियत ज़्यादा उनकी हो गई है, बच्चे आ गए, अहमियत ज़्यादा उनकी हो गई है, माँ की कोई अहमियत ही नहीं रही। हालांकि माँ आपको नहीं मिल सकती, बीवी मिल सकती है, बच्चे मिल सकते हैं, लेकिन माँ आपको एक दफ़ा गई दोबारा नहीं मिलती है। अपनी ज़िंदगी में अपने पेरेंट्स को इतनी अहमियत दें, उनके पास बैठें, उनको टाइम दें, उनकी हर चीज़ पूछें, उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, उनसे उनकी बातें पूछो, उनको क्या चाहिए, उनको क्या नहीं चाहिए, वो बात करना चाहते हैं उनसे बात करें, खुदारा उनको टाइम देना शुरू हो जाए। माँ की जो दुआ होती है ना, वो किसी की दुआ नहीं हो सकती। माँ की दुआ में जितना दम है ना, 1000 लोगों को मिला लो और एक अकेली माँ को खड़ा कर लो ना, माँ की दुआ फिर भी कबूल हो जाती है। इतनी दुआएं होती हैं माँ की तरफ से। और हम इतने दरबारों में जाते हैं, हर लोगों से कहते हैं दुआ करना ये काम हो जाए, दुआ करना वो काम हो जाए। हालांकि अगर हम यही बात हमारी माँ से कहें ना कि माँ ये काम है और हमारे लिए दुआ कर दें, अब तो वो वैसे ही दुआ करती हैं, ना भी उन्हें आप बताओ तो वो दुआ कर रही होती हैं आपके लिए, तो वो दुआ सबसे ज़्यादा कबूल होती है। माँ से दुआएं करवाएं, आपकी दुआ आपके घर में बैठी होती है, उनसे जाके कहें माँ मेरा यह काम नहीं हो रहा, मेरे लिए दुआ करें। माँ की दुआ में बहुत ज़्यादा दम है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता। हम माँ को घर में छोड़ के पूरी दुनिया के पास जा रहे होते हैं दुआ करवाने, अगर हमें कोई काम करवाना हो, लेकिन वो काम तब तक नहीं होता जब तक तुम्हारी माँ दुआ नहीं करेगी।
माँ की दुआ में इतना दम है, अपने बच्चों के लिए हमेशा दुआ करती है, हर चीज़ के लिए दुआ करती है। अगर नहीं भी हम उनसे करवाते, वो फिर भी दुआ कर रही होती है। बच्चा गलत करे, वो फिर भी दुआ कर रही होती है। लेकिन माँ गलत कर दे तो माँ गलत हो जाती है, माँ को घर से निकाल दिया जाता है। रोड पे देखें आप, रोड पे इतनी माएँ बैठी होती हैं, इतनी ज़्यादा, और बाप इतने बैठे होते हैं। अगर हम उनसे पूछ लेना कि क्या हुआ, बहू ने घर से निकाल दिया, बेटे ने घर से निकाल दिया, वो मांग रही होती हैं। यहाँ तक नौबत आ जाती है कि वो यतीम खानों में एक बड़ी तादाद माँ बाप की होती है। क्यों? क्योंकि बेटों ने अहमियत नहीं की होती उनकी, बेटों ने उसकी इतनी कदर नहीं की होती कि वो घर में रह सके। वो घर जो उन्होंने खुद अपने मेहनत से, अपनी पसीने की कमाई से बनाया होता है, उसी घर से एट द एंड उन्हें निकाल दिया जाता है। वो जो पूरी ज़िंदगी उनके लिए करते हैं, वो सब कुछ भूल के जब वो खुद कमाने लगे जाते हैं तो माँ बाप को निकाल देते हैं अपनी ज़िंदगी से। माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं, हर चीज़ अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के कदमों में ला के सारी अपनी दौलत रख देते हैं, तब बच्चा उनका होता है। लेकिन जैसे बच्चे के पास दौलत आती है, सबसे पहले वो पेरेंट्स को बाहर निकालते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं इस दुनिया में जो अपने पेरेंट्स को बहुत अहमियत देते हैं, उनकी सारी ज़रूरियात पूरी करते हैं, उनकी खुशी में खुश होते हैं। लेकिन मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ जो अपने पेरेंट्स को कुछ समझते ही नहीं है, जो इस बात को समझते ही नहीं है कि उन्होंने उनके लिए क्या किया। उन्हें कुछ नहीं पता होता कि उन्होंने कब कब क्या क्या किया होगा। उन्हें समझने की ज़रूरत है। अपने माइंड को समझाएं, अपने माइंड को समझाएं, अपने दिल को समझाएं। जाए नमाज पे बैठ के अपने माँ बाप के बारे में सोचें कि क्या क्या वक्त उन्होंने देखे, क्या क्या वक्त थे जिस वक्त उन्होंने तुम्हें थामा था, क्या वक्त थे जब वो तुम्हें स्कूल भेजते थे और खुद घर पे तुम्हारी फीस की टेंशन में अधमरे हुए होते थे। वो क्या वक्त थे जब तुम्हें खिलाते थे, खुद भूखे रहते थे। लेकिन हम ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। हम इतने एहसान फरामोश होते हैं कि हमें इन चीज़ों की अहमियत ही नहीं रहती, हम इन चीज़ों को मायने ही नहीं रखते। हम बस ये देख रहे होते हैं कि हमारी अब की ज़िंदगी कैसी है, पिछला सब कुछ भूल जाते हैं। तो जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं उनकी कदर करें, उनकी कदर को अभी जानें। क्योंकि जब माँ बाप चले जाते हैं ना, जब कदर आती है तो उस कदर का कोई फ़ायदा नहीं होता, फिर वो पछतावा रह जाता है। जिनकी ज़िंदगी में माँ बाप नहीं होते ना, कभी उनके पास 10 मिनट बैठ के देखें, रो रहे होते हैं कि कोई उनकी परेशानी सुनने वाला नहीं, किसी से वो अपनी बातें शेयर नहीं कर सकते, वो रो रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं काश एक दफ़ा माँ बाप हमारी ज़िंदगी में वापस आ जाए, हम उनकी कदर करेंगे, हम उनकी अहमियत जानेंगे, हम उनके पाँव धो के पिएंगे। लेकिन जब उनकी ज़िंदगी होती तब उनकी कदर नहीं करती। फ़ायदा ऐसी औलाद का जिसके लिए उन्होंने इतना अपना टाइम लगाया, अपनी पूरी ज़िंदगी उनके पीछे लगा दी, अपनी पूरी ज़िंदगी को उनके लिए वक्फ कर दिया होता है। बाद में उन्हीं माँ बाप की वो अहमियत नहीं कर रहे होते, उन्हीं माँ बाप को वो गलत कह रहे होते हैं। तो खुदारा इन चीज़ों से बचें, आज ही अपनी जन्नत कमाएं और माँ बाप को खुश करके देखें। अल्लाह ताला खुश होता है। माँ बाप को खुशी दें, माँ बाप के लिए परेशानी का बाइस मत बने। एक एक मिनट हम उनके मोहताज होते हैं। खुदारा इस बात को समझिए, इस बात पे फोकस कीजिए, इस बात को अपनी ज़िंदगी में अहमियत दीजिए कि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। बाकी सब रिश्ते मिल जाते हैं लेकिन माँ बाप नहीं मिलते होते हैं। अपनी ज़िंदगी में अपने माँ बाप को अहमियत दें, उनको खुश रखें, उनसे दुआएं लें, जितना हो सके उन्हें अहमियत दें, उनकी नसीहत लें, उनसे मशवरे लें, उनसे बातें पूछें, नई से नई बातें पूछें, उनको टाइम दें, उनको दबाएं, उन्हें खुश करें। ये होती है ज़िंदगी। हर काम को टाइम देने के बाद अपने माँ बाप को टाइम ज़रूर दें। जो मर्ज़ी हो जाए, माँ बाप से बातें ज़रूर करें। ये होती है ज़िंदगी। वो ज़िंदगी जिसमें उस वक्त हमारे माँ बाप दुआ मांग रहे होते, वो दुआ पता नहीं कहाँ कहाँ काम आ रही होती, पूरी ज़िंदगी वो दुआएं हमारे काम आ रही होती। हमें नहीं पता होता कब हमारी माँ की दुआ लगी है, कब हमारे बाप की दुआ लगी है, लेकिन हमारे ज़िंदगी में दुआएं लगती हैं। हमारे पेरेंट्स की दुआएं हमारी आखिरी ज़िंदगी तक हमें लगती रहती हैं। तो खुदारा अपने पेरेंट्स को समझिए, उनको इतनी अहमियत दीजिए। उनका भी दिल होता है उन्हें भी घुमाने लेके जाएं, उनका भी दिल होता है उन्हें भी शॉपिंग करवाएं।
वो चीज़ें जो उन्होंने आपके लिए ज़िंदगी भर की हैं, आप उनके आखिरी लम्हात में नहीं कर सकते। उनका फ़ायदा आपको इतना बड़ा करने में, इतना कुछ करने में, आपकी एक छोटी से छोटी ज़रूरत पूरी करने में, कि जब वो उनके बुढ़ापे में ही आपने साथ नहीं दिया, उनके बुढ़ापे में ही आप उनका सहारा नहीं बने। अपने माँ बाप का सहारा बने, उन्हें खुशी दें। जब तक वो ज़िंदा हैं उनसे फ़ायदा उठाओ, उनकी दुआएं लो, और अपने माँ बाप की नसीहत एंड तक, चाहे आपके खुद के भी बच्चे होंगे ना, तब तक आप उनके बच्चे हैं। आप उनकी नसीहत को लें, आप उनकी बातों को समझें, आप उनकी बातों से खुश होना शुरू हो जाएं, फिर देखना आपके माँ बाप कितने खुश होंगे। आप आपके माँ बाप कुछ कहते हैं, उन पर अमल करके देखें कि आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी बन जाती है। इतना मुकाम हमारा जिन माँ बाप की वजह से होता है, वैसे ही नहीं हुआ। उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई आपके पीछे लगाई होती है, और हम जब कमाने लग जाते हैं उनको निकाल देते हैं। तो ऐसा खुदारा मत करें। आपके माँ बाप आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं, आप एक एक मिनट उनके मोहताज होते हैं। तो आज से ही इस वीडियो को देखने के बाद अपने पेरेंट्स को इतनी अहमियत दें, अपने पेरेंट्स की हर चीज़ को पूरा करें, अपने पेरेंट्स को टाइम दें। टाइम बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, टाइम उनके लिए, उनके साथ वक्त बिताना ये उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो इस चीज़ से बहुत खुश होंगे। बाकी सब काम से ज़्यादा वो खुश तब होंगे जब उन्हें आप टाइम दे रहे होंगे। अपनी वाइफ को फोके दें, लेकिन अपनी माँ पर अपनी वाइफ को फोके कभी भी ना दें, क्योंकि जो आपकी माँ हक रखती हैं, आपकी वाइफ ज़रूर रखती हैं, लेकिन आपकी माँ का हक तो नहीं छीन सकती ना वो। अपने बच्चों को टाइम दें, लेकिन अपनी माँ को तो ना छोड़ दें उनके लिए। कुछ ऐसी फैमिलियाँ भी मैंने देखी हैं कि जब माँ बूढ़ी हो जाती है, खांसी भी करे ना, तो पकड़ के हाथ माँ को कमरा चेंज कर देते हैं, दूर कर देते हैं, अपने बच्चों को पास नहीं जाने देते कि माँ को तो बीमारी लगी हुई है, माँ से बीमारी बच्चों में आ जाएगी, माँ से खांसी बच्चों में जड़ जाएगी, माँ से खांसी बच्चों में चली जाएगी। कुछ ऐसे मैंने ऐसी औलाद देखी हैं, तो मैं उन पर लानत भेजती हूँ। शर्म आनी चाहिए उन्हें कि अपने माँ बाप से घिन करते हैं। जिन माँ बाप ने आपसे बचपन में घिन नहीं की, उनसे घिन कर रहे हो बुढ़ापे में। जब उनको आपकी ज़रूरत है, आप उनकी ज़रूरत में आए ही नहीं, उनकी ज़रूरत को आपने पूरा नहीं किया, तो फ़ायदा है ऐसी ज़िंदगी का आपका। अपने माँ बाप को हर तरह से खुश रखें। बीमार हैं तो ज़्यादा उनको वक्त दें, हर वक्त उनके पास बैठे रहें, हर चीज़ के लिए उनके पाँव दबाएं, उनसे दुआएं लें, उनकी दुआएं बहुत काम आएंगी। मेरी वीडियो देखने के बाद उम्मीद करती हूँ कि सब अपने माँ बाप से प्यार करने लग जाएंगे, अपने माँ बाप को टाइम देने लग जाएंगे, अपने माँ बाप को वो अहमियत देने लग जाएंगे जो पहले उन्होंने कभी नहीं दी होगी। क्योंकि माँ बाप बहुत प्यारी चीज़ है। मैं कहती हूँ माँ बाप से बढ़ के कुछ चीज़ होती ही नहीं। बाप सबसे इंसान, बाप वो हस्ती होती है जो हमें सब चीज़ों में मजबूत बनाता है, लड़ने के काबिल बनाता है, लड़ने के काबिल बनाता है, सबसे अच्छा मशवरा देता है। माँ वो होती है जो हमारे लिए हर कुछ कर सकती है, हर चीज़ से लड़ सकती है, हर परेशानी अपने ऊपर ले लेती है, लेकिन आपको खुश रखती है। पेरेंट्स की बहुत अहमियत है। जब वो नहीं रहेंगे ना, उस वक्त आपको उनकी कमी महसूस होगी, जब वो कमी बताएगी आपको कि माँ क्या चीज़ थी, बाप क्या चीज़ थे। माँ बाप की इज़्ज़त करें, उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आएं, उनकी हर बात को मानें, उनकी हर चीज़ को पूरा करें, खुश रखें, दुआएं लें। थैंक यू।